औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेशन के 6th क्लास के बच्चों का सबक नंबर 14 हम लोग कर रहे हैं हाफ़िज़ाने सेहत। उसमें डियर स्टूडेंट्स हमने पहले लेक्चर में इसकी पढ़ाई की, अल्फाज मानी किए, इसकी तशरीह की। तो इस लेक्चर में हम लोग इसके खुलासा की तरफ आते हैं। तो आपको हर सबक के खुलासा वाले लेक्चर में मैं चंद अहम नकात बताती हूँ जिनको आप खुलासा लिखते वक्त मद्देनज़र रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है डियर स्टूडेंट्स। तो उन अहम नकात को मैं दोहराने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से ज़हन नशीन हो जाए और उसको मद्देनज़र रख कर आप खुलासा लिखें। तो ये है कि किसी भी सबक का खुलासा लिखते वक्त इस बात को ज़हन में रखें कि खुलासा कुल सबक का 1/3 होना चाहिए। नीज़ पैराग्राफ की तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए तमाम अहम नकात को मुख्तसरन एक ही पैराग्राफ में लिखें। डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने अहम नकात लिख दिया। मैं ज़रा आपको डिटेल थोड़ी इसकी मैं बता देती हूँ कि किसी भी सबक का 1/3 फ़र्ज़ करें, यही हाफ़िज़ाने सेहत की असूल हाफ़िज़ाने सेहत आप जब लिखते हैं पूरा सबक तो वो आपका 4 से 5 पेजेस पे आता है। तो ये आपका 1.5 या 2 पेजेस पे मैक्सिमम आना चाहिए, 1/3 होता है। 1/3 को आप यूँ भी कर लें, ये आपके हाथ में फ़र्ज़ करें जिस तरह ये पेंसिल है, एक रबड़ है, इसी साइज़ की है। तो उसको आप लोग यूँ खींच रहे हैं, खींच के वो देखिए कितनी स्पेस ले रहा है, अच्छी खासी स्पेस ले रहा है, तो वो समझे कि वो पूरा सबक है। अब आप उसको छोड़ देते हैं तो वो इतनी स्पेस ले रहा है, वो उसका खुलासा है। स्पेस देखिए, स्पेस ज़्यादा और कम हुई है, उसके अंदर का जो मटीरियल है वो सेम रहा है, यानी खींच के जो बड़ा था तो भी उसके अंदर कुछ दाखिल नहीं किया ना खारिज किया हमने, सिर्फ जगह ज़्यादा ली है। जब कम किया है तो उसका अंदर मटीरियल उतना ही रह गया लेकिन जगह उसने कम ले ली, ये 1/3 कहलाता है। उसके अलावा पैराग्राफ की तरतीब से बात को, जैसा सबक के अंदर एक बात पहले बताई गई है उसको पहले बयान करें, उन तरकीब का ख्याल रखना ज़रूरी है। अहम नकात को आपने मुख्तसरन बयान करना है। कोई कहानी, किस्सा, वाक़या, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, कहावत, इशार, उनको आपने आउट कर देना, उनको नहीं लिखना। ये खुलासा लिखने के अहम नकात हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हाफ़िज़ाने सेहत के असूल आप देखिए, खुलासा मैं आपको हर चीज़ का लकीर का फ़कीर नहीं बनाना कि मैं आपको खुलासा लिख के दे दूँ और आप लोग खुलासा आप ऊपर लिख लें उसका। नहीं डियर स्टूडेंट्स, मतलब मैंने अब लिख दिया सारा, बच्चे उतार रहे हैं, रेडीमेड कॉपियाँ रखी हुई हैं, सब कुछ रेडीमेड खाना, हर चीज़ को मतलब उँगली पकड़ के चलाना। अब आप छोड़ दें, बड़ी क्लासेस की तरफ आए हैं, सबक बहुत अच्छे से पढ़ा, तशरीह की। अब उसके अहम नकात आप सबक खोलें, सामने रखें, अहम नकात को मद्देनज़र रखते हुए मैं खुलासा पढ़ती हूँ, उसको लिखिएगा, फिर उस्ताद को चेक करवाइएगा और इसी तरह कोशिश जारी रखें। शुरू में कोई दिक्कत होगी, कोई आप परेशान होंगे थोड़ा आपको, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द इस पे आप लोग लिखने के काबिल हो जाएँगे और आपको समझ भी आ जाएगी। इन नकात को मद्देनज़र रखिएगा। सबक है हाफ़िज़ाने सेहत, तो उसमें ये है कि बच्ची है सना, सना के स्कूल में, यहाँ से शुरू करें। सना के स्कूल में हर महीने एक दिन यौम सफ़ाई मनाया जाता है। यौम सफ़ाई का दिन जिसमें हेड मिस्ट्रेस साहबा जो है वो असम्बली में हाफ़िज़ाने सेहत के बारे में बात करती हैं। उस दिन हर चीज़ के बारे में ख़ास स्कूल का सफ़ाई का ख्याल रखा जाता है।
तो आज का दिन भी एक ऐसा ही दिन था। डॉक्टर साहबा को साथ लेके आई और क्लासरूम में असेंबली के बाद हेडमिस्ट्रेस साहबा लेके आई, तो बच्चों और उस्ताज़ा के बाद आपस में बात होती है। तो डॉक्टर साहबा से बच्ची सवाल करती है कि हाफ़िज़ाने सेहत जो है, हाफ़िज़ाने सेहत है क्या चीज़, उससे मुराद क्या है? तो डॉक्टर कहती है हाफ़िज़ाने सेहत से मुराद ऐसे तरीके हैं जो सेहत को बरकरार रखने और बीमारियों को के फैलाव को रोकने में मदद करते हैं। इसके अलावा इस्लाम भी हमें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफाई की बहुत तलकीन फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में पाकीज़गी को ईमान का हिस्सा करार दिया है। उन्होंने बताया, डॉक्टर साहबा ने बताया कि जिस्मानी सफाई का मतलब सिर्फ बदन का साफ रखना ही नहीं, बल्कि रोज़ाना सुबह शाम दांत साफ करना, उसके अलावा नाखूनों की सफाई, आपके बदन की नहाना, दांत साफ करना, नाखूनों का साफ रखना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, कपड़े पहनने के साथ अपने घर, स्कूल, अपने कमरे, बच्ची खाने और स्कूल की सफाई का ख़ास ख्याल रखना, हत्ता कि गली मोहल्ले का भी ख़ास ख्याल रखना सफाई का। और बाल्टियाँ कूड़े करकट के लिए घर के ऐसे खाने में रखना जहाँ ऐसी जगह पे रखना जहाँ अफराद खाना कम जाते हैं और वो ऊपर से ढकी हुई हों। हाफ़िज़ाने सेहत के असूलों में एक और डॉक्टर साहबा ने बताया कि हमें जो है घर के बने हुए खाने, उसके अलावा उन्होंने बताया कि घर के बने हुए खानों को तरजीह देनी चाहिए। बाज़ार के खाने सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है सेहत को। हमें घर की ताज़ा चीज़ें, ताज़ा फल, अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए फल पैदा किए हैं उनको खाना चाहिए। खाना पकाते वक़्त ज़्यादा उसको नहीं पकाना चाहिए ताकि ग़िज़ाई जो अज़्ज़ा हैं वो ज़ाया ना जा सकें। हमें हर तरह का फल, सब्ज़ियाँ, फ्रूट, दालें और गोश्त हर चीज़ खानी चाहिए। खुश्क मेवाजात भी साथ खाने चाहिए ताकि हमें मुतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है ताकि हमारी सेहत ठीक रहे। और ये तमाम चीज़ें जो हाफ़िज़ाने सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो मैंने जितने तरीके बताए, तो बच्चियों ने डॉक्टर साहबा का शुक्रिया अदा किया। डियर स्टूडेंट्स, ये खुलासा हो गया हमारा। आप सिर्फ हाफ़िज़ाने सेहत उनका शुक्रिया अदा करके अल्लाह हाफ़िज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये यहाँ तक आपने इख्तिताम कर दिया कि हमें फल, सब्ज़ियाँ, दालें सारी चीज़ें खानी चाहिए और मुतवाज़न ग़िज़ा हमें लेनी चाहिए ताकि हमारी सेहत जो है वो बरकरार रखे और बीमारियाँ हमसे दूर रहें। तो ये हमारा खुलासा मुकम्मल हो गया डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपने खुलासे के अहम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए मेरा खुलासा सुनेंगे। सुनने के बाद उनको मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ में आप नुकात में लिख के अपने उस्ताद को चेक करवाएँगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँगे कि खुलासा चेक करने के बाद उस्ताद ने आपको क्या बताया। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं इसी सबक के नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपके मश्की सवालात होंगे जो सबक से जुड़े हुए होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।